यूँ तो प्रेगनेंसी के बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं, 1-2 सिम्पटम्स नहीं होते, बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। अगर उसमें से आपने देख लिया, समझ लिया तो इसमें से कुछ सिम्पटम्स पीएमएस के भी होते हैं, लेकिन उसमें आपको अंतर करने आने चाहिए कि कौन-सा सिम्पटम्स पीएमएस का है, कौन-सा सिम्पटम्स प्रेगनेंसी का है और कौन-सा सिम्पटम्स इम्प्लांट का है और कौन-सा सिम्पटम्स ओवुलेशन का है। क्योंकि आपकी बॉडी महीने में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो तो महीने में हर हर जैसे कि पीरियड आते हैं, पीरियड के बाद ओवुलेशन का सिम्टम्स दिखाई देता है, उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन जब होते हैं तो उसमें कुछ दिखाई देता है, उसके बाद जब आपका इम्प्लांट होता है उस समय कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके बाद आपका पीरियड मिस होता है। तो आपकी बॉडी जो महीना होता है ना, महीने में अलग अलग तरह के अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं और आपकी बॉडी में अपीयर होते हैं। तो आज के फ्रेंड्स वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपका पीरियड मिस अभी नहीं हुआ है तो इम्प्लांट के समय जब आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन चल रही होती है तो आपको कौन कौन सा दिखाई देते हैं, जिसको कि देख के समझ के ये अंदाजा आप 100% लगा सकते हो कि अब आपका इम्प्लांट का समय चल रहा है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो देखिए, गर्मी में वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को भी जरूर सपोर्ट करिएगा। और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर ले। जानते हैं फ्रेंड्स कि जब इम्प्लांट होता है तो उस समय आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांट कब होता है और ये सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि जब आपकी बॉडी में एक अंडा और स्पर्म मिल गए हैं, फर्टिलाइजेशन उसका हो गया है, तो इम्प्लांटेशन उसके बाद कितने दिनों के बाद होता है। तो यहाँ पे डियर मैं बताऊं कि जब आपकी बॉडी में ओवुलेशन की प्रक्रिया हो गई है सक्सेसफुल आपका इम्प्लांटेशन जो सक्सेसफुल आपका अंडा मिल गया है, तो इसके बाद आपके बॉडी के अंदर इम्प्लांट की प्रक्रिया चलने लगती है। क्योंकि जब सक्सेसफुल आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई है तो ये जो आपका अंडा है वो कई सेल्स में डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट बना के सफर तय करते हुए आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए ये आता है। तो जब ये चिपकने के लिए आता है तो वहां पे जब ये धंसता है तो वहां पे कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देती है। यहाँ पे मैं बताऊं फ्रेंड्स कि इम्प्लांट होना किसे कहते हैं। इम्प्लांट होना उसे कहते हैं कि कोई चीज में किसी चीज को धसाया जाता है। तो यहाँ पे डियर आपको एक चीज को समझना है कि ये धंसता क्यों है, आखिर क्या रीजन होता है इसको कि ये इसको धसाने की जरूरत पड़ती है। देखो, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे एक बात बताती हूँ कि जैसे आप मार्केट से बीज वगैरह लेकर आते हो, पौधे वगैरह लेकर आते हो, तो पौधे को डायरेक्ट जमीन के ऊपर तो रख नहीं देते हो कि वहीं पे ये अपना भरण पोषण करेगा और वहीं पे अपना जो है बड़ा हो जाएगा और वहीं पे अपना आपको फल देने लगेगा। ये तो काम करते नहीं हो। उसको बकायदे गड्ढा खोदते हो, उसमें खाद डालते हो, पानी डालते हो, उसके बाद उसको वहां पे जो है डाला जाता है, बोया जाता है। बीज है तो उसको बोया जाता है, मिट्टी से दबाया जाता है, उसके बाद उसको डेली पानी देते हो ताकि ये इसकी ग्रोथ हो, ताकि ये बढ़े। उसी तरह डियर आपका बच्चा भी है। आपके बच्चे को आपके यूट्रस की दीवार में एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने तैयार होती है। जैसे हर महीने पीरियड आते हैं ना, वैसे ही एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने आपकी बॉडी में, आपके यूट्रस में तैयार होती है। इसकी थिकनेस बिल्कुल हार्मोन के द्वारा बिल्कुल मजबूत होती है, थिकनेस इसकी बिल्कुल मोटी मोटी होती है। और फ्रेंड्स, ये पतला नहीं होता है जिसकी ये दीवार है, ये जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, क्योंकि अगर ये पतला रहेगा, ये कमजोर रहेगा तो वहां पे आपका शिशु धंस नहीं पाएगा। इस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी निकल जाती है। जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं रहती है तो आपकी प्रेगनेंसी निकल जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जब ये सफर तय करके लिए 5 से 6 दिन का सफर तय करके आपके वहां पे यूट्रस में आपके पीरियड के डेट से 20वें 25वें दिन धंसने के लिए आता है और ओवुलेशन के डेट से 6 दिन 8 दिन 10 दिन अपनी अपनी बॉडी के अनुसार, जितनी जैसी आपकी बॉडी है, जैसे आपकी प्रेगनेंसी है, उसके अनुसार ये समय लगता है। तो जब धंसने के लिए ये आता है तो वहां पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार है ना, तो जमीन के जैसे उसके टिश्यूज को जो आपकी हार्मोन है ना, बॉडी के हार्मोन है, उसको कुरेदती है। कुरेद के क्या करती है, उसको धसाती है, उसको चिपकाती है, वहां पे उसको चिपका के
तो ही वहां पे उसको भरण पोषण मिलता है। क्योंकि अगर आपका शिशु आपके फ्लिपियन ट्यूब में रुक जाएगा या फिर इधर उधर रुक जाएगा तो इसको केमिकल प्रेगनेंसी बोला जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। ये वहां पे 9 मंथ स्टे नहीं कर पाएगा। 9 मंथ ये आपके फ्लिपियन ट्यूब हो गया या फिर इधर उधर हो गया, अगर इधर उधर ये धस गया, चिपक गया, तो 9 मंथ में ये कभी आपका बच्चे का रूप नहीं लेगा। अंत में इसको जो है खराब कराना पड़ता है। तो एंडोमेट्रियम की दीवार इसके लिए तैयार रहती है, वही सही जगह होता है यूट्रस में, तो उसको वहां पे धसाया जाता है। तो जब धसता है तो वहां पे आपको किसी भी चीज को खोदोगे अपनी बॉडी से तो हल्की सी ब्लड आती है। ये फ्रेंड्स कितनी महिलाओं को दिखती है, कितनी महिलाओं को नहीं दिखती है, लेकिन हल्की सी ब्लड तो आती है। ये ब्लड बिल्कुल ब्राउन होता है और फ्रेंड्स पिंकिश भी हो सकता है, या फिर जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है ना उसमें रेडनेस और पिंकिश जैसा कुछ ब्लड की धारियां भी हो सकती है। हर महिला में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जैसा निकलेगा। हर महिला को समझिए कि ये आपका इम्प्लांट सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आपकी नाभि है उसके नीचे हल्का फुल्का दर्द रहने लगेगा। फ्रेंड्स बाएं साइड भी हो सकता है, दाएं साइड भी हो सकता है और नाभि के नीचे भी हो सकता है। नाभि के नीचे हम जो है 80 से 90% चांस रहता है कि नाभि के नीचे हो, क्योंकि जो आपकी यूट्रस होती है ना वो आपकी नाभि के नीचे होती है। तो वहां पे हल्की सी पेन आपको, बहुत माइल्ड सी, पीरियड के जैसे ये पेन नहीं होगा, और पीरियड से 7 से 8 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले ये आपको पेन होगा, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा जो लक्षण आपको दिखाई देगा कि जो आपकी बॉडी में हलचल हो रही है ना, उस हलचल की वजह से आपको फीवर जैसा महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे फीवर आ गया है, मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे थकान हो रहा है, बेवजह की मुझे थकान हो रहा है। तो ये अगर समझ में आ रहे हैं, अगर आपको जो मैंने डेट बताया उस डेट पे समझ में आ रहा है, 25वें दिन 26वें दिन समझ में आ रहे हैं और आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और आपका ये इम्प्लांट का फेज चल रहा है। 100% ये इम्प्लांट का फेज चलता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो चौथा पांचवा सिम्टम्स दिखाई देगा वो ये सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा कि आपको बेवजह गुस्सा आने लगेंगे, आप बेवजह चिड़चिड़ापन, जैसे कि चिड़चिड़ापन महसूस करने लगोगी। अगर आपको घर में कोई चीज बोला जाएगा तो आपको बेवजह गुस्सा आने लगेंगे, बेवजह बच्चे हैं, पहले के बच्चे हैं या फिर घर में मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, कोई भी है, उस पर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, बेवजह गुस्सा आएगा। अपने गुस्सा को कंट्रोल करोगे फिर भी वो गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, अपने मुंह से पता नहीं क्या क्या आप बोल दोगे, आपको खुद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सारा चीज आपसे आपका हार्मोन ही करा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके कभी कभी कमर में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि वहां पे जब आपकी बॉडी, जो पहले आपकी बॉडी थी तो सिंगल थी, अब आपकी बॉडी डबल होने जा रही है और आपकी बॉडी में कुछ हलचल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब कुछ हलचल होते हैं तो आपके अंदर की और सारी फंक्शनिंग है, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, ये सारे चीज ना एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं। ये सारे चीज अपना एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं, जिससे कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आने लगेगी, बहुत ज्यादा आपको बार बार यूरिन आने लगेगा। इसके बाद साथ साथ फ्रेंड्स आपको बार बार भूख लगने लगेगी, भूख की भी टेंडरनेसी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स कितनी महिलाओं को कम भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सबको बढ़ ही जाएगा, कितनी महिलाओं को कम भी हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगा और 2-4-5 दिन के बाद आपको उल्टियां भी आने लगेंगी। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डियर यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं कुछ ना कुछ गलतियां कर जाती हैं, जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी निकल जाती है। बोलती हैं कि मैडम मुझे तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थे लेकिन मेरे 2-4-5 दिन के बाद पीरियड आ गए। तो डियर इम्प्लांट के समय अगर आप छोटा सा भी मिस्टेक करोगे तो ये प्रेगनेंसी आपकी बिल्कुल ही निकल जाएगी। बिल्कुल छोटा सा माइल्ड सा मिस्टेक करोगे तो ये तो छोटा सा बच्चा है, और हार्मोन अगर उतार चढ़ाव हार्मोन में होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर कम होंगे तो ये प्रेगनेंसी आपको निकल जाएगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इम्प्लांट के समय कोई गलतियां मत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे भी मेल डीएम कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार, अपने क्वेरी अनुसार, जिसपे कि मैं आपको